बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डेट है 10 दिसंबर। लेक्चर है क्लास 7 का मैथ्स का। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स। हमें क्वेश्चन दिया गया है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, हमने इसको चेंज करना है रैशनल नंबर की फॉर्म में। आपको कैसे पता चला कि ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है? ऑब्वियसली ये जो इसके ऊपर छोटा सा 2 है ये है पावर या एक्सपोनेंशियल। पावर या एक्सपोनेंशियल हमें क्या बताता है कि वो जो नंबर है वो अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 2 है यानी कि 4/5 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा 2 बार। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो जाके पहले वो वाला लेक्चर देख ले ताकि उसको एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आ जाए। आपने 4/5 को मल्टीप्लाई किया एक बार, फिर मल्टीप्लाई 4/5 2 बार, क्योंकि पावर है यहाँ पे 2। आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आप करेंगे 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25। आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 16/25। ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है 4/5। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था कि अगर आप किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाता है। इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे ताकि हमारे पास ये जो साइन, ये जो पावर है, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाए और हम उसको रेशनल में चेंज कर सकें। आप जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे ये चीज़ उलट जाएगी, 5/4 हो जाएगा और पावर का जो साइन है वो हमारे पास चेंज होगा तो ये पॉजिटिव 2 बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल क्या बताता है कि उस नंबर को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 2 है मतलब उस नंबर को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ये 1 बार, ये 2 बार। 5 5 ज़ार 25, 4 4 ज़ार 16। आंसर है 25/16। इस क्वेश्चन के जो पार्ट रह गए हैं वो भी सेम टू सेम इसी तरह होंगे। आपने रेसिप्रोकल लेके उसको रैशनल नंबर में कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है वो है 27/125। ये आपको रैशनल नंबर की फॉर्म में दिए गए हैं। आपने इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। आपने एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर में इसको चेंज करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं? आप इसको तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी पावर क्या बनेगी। आप इसको एलसीएम की मदद से भी कर सकते हैं कि 27 पे 3 का टेबल आपने ट्राई किया, यहाँ पे लास्ट पे ओड है, 2 का नहीं जाएगा तो 3 3 ज़ार 9, फिर 3 9 ज़ार 27, फिर 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, यानी कि 1 2 3 बार हमारे पास 3 आए हैं तो हमने लिखा 1 2 3। इसी तरह 5 का भी जब आपने किया तो 1 2 3 बार हमारे पास 5 आया तो आपने लिखा 1 2 3, यानी कि 3 की पावर कितनी? 1 2 3, तो 3 की पावर 3। 5 कितनी बार है? 1 2 3, यानी कि 5 की पावर 3। आपने कोशंट ला के सेकंड केस में पढ़ा था कि जब आपके पास बेसिस डिफरेंट हों और पावर्स आपके पास सेम हों तो हम उसको एज अ होल लिख लेते हैं। तो इसी वजह से आपने 3/5 की पावर को एज अ होल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144/81। इसको भी आपने एक्सपोनेंशियल या पावर में चेंज करना है। आप इसको कैसे करेंगे कि आप जब करेंगे 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आपके पास 144 आएगा। 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे क्योंकि ये स्केयर है 9 का। अब आप 9 का जब आप स्केयर लेंगे तो आपके पास आएगा 81। स्केयर क्या होता है कि उसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करना, तो 9 मल्टीप्लाई 9 होता है 81। यानी कि जब आप 9 का स्केयर लेंगे तो वो आपके पास आएगा 81। 9 मल्टीप्लाई 9 और 12 को मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, यानी कि इसका जब स्केयर लेंगे तो आपके पास आएगा 144। तो इस तरह आपने किया 12 का स्केयर और 9 का स्केयर। वही कोशंट ला के रूल के हिसाब से अगर पावर्स जो हैं वो सेम है, बेसिस डिफरेंट हैं, तो वो उसको आप एज अ होल लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ -2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई -3/2 की। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 आपने कैसे करना है कि अगर आप देखें तो ये 2/3 है और ये 3/2 है, यानी कि ये दोनों बेसिस हमारे पास सेम नहीं है और ना ही पावर्स हमारे पास सेम है। हम क्या करेंगे कि इसमें से 3/2 का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये चीज़ उलट जाएगी, यानी कि ये 2/3 हो जाएगा। तो आपने जब इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये हुआ आपके पास 2/3। और ये जो आपको मैंने ये भी बताया था कि जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर का जो साइन है वो भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 2 हमारे पास चेंज हो जाएगा -2 में।
पावर्स दोनों की, बेसिस दोनों की सेम हो गई हैं। आपने प्रोडक्ट लॉ में पढ़ा था कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाती हैं, तो हम बेस को एक बार लिख लेंगे और पावर्स को ऐड कर लेंगे 3 और प्लस ये माइनस इसके साथ अपना था तो -2। तो आपने किया कि 3 + -2 यानी कि 3 - 2 + माइनस 3 - 2 हमारे पास आया 3 के, क्योंकि 3 हमारे पास बड़ा है तो जो साइन बड़े के साथ होगा, बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है हम वही लिखते हैं। तो 3 - 2 हमारे पास आया 2/3 की पावर 1। तो 2/3 की पावर 1, 1 पावर जिसकी भी हो वो चीज़ वही वापस हमारे पास आती है, तो इसीलिए आंसर है 2/3। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर 2। अगर आप देखें तो ये 1/2 है, ये 1/4 है, ये बेसिस हमारे पास अभी भी सेम नहीं है। हमने कोशिश करनी है कि हम बेसिस सेम बनाएं और ये पावर्स भी सेम नहीं है। हमने क्वोशंट लॉ में क्या दो चीज़ें पढ़ी थी कि या तो बेसिस सेम होती हैं या पावर्स हमारे पास सेम होती हैं। इसमें ना तो बेसिस सेम है ना पावर्स सेम है, तो हम कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ सेम हो जाए। तो हम बेसिस को सेम बनाते हैं। अगर आप करें कि 2 × 2 तो ये आपके पास किसके बराबर होता है, 4 के। इसी तरह आप इस 4 को तोड़ के लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 2 को मल्टीप्लाई किया आपने आप से 2 बार, यानी कि 2 × 2 तो क्या आया आपके पास 4। इसीलिए इस 4 की जगह आप ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हम दोनों बेसिस को सेम बना सकें। अगर आप देखें तो अब ये बेस दोनों सेम है, ये भी 1/2 ये भी 1/2। आपने पावर लॉ में पढ़ा था कि आप दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आपके पास आया 4। अब आप अगर ये सोचें कि 2 के ऊपर तो पावर थी और इसके ऊपर नहीं थी, तो हमने एज अ होल कैसे लिख लिया। 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, यानी कि 1 पे पावर चाहे 10 हो चाहे 12 हो, वो 1 के ही बराबर होता है। इसीलिए ये चीज़ मैटर नहीं करती 1 के केस में कि इस पे अगर कोई पावर नहीं थी तो इस पे थी, तो ये 4 इस पे कैसे आ गया। तो ये हमारे पास हुआ 1/2 की पावर 3। इसी तरह ये बीच में डिवाइड, और ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया था जब हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई किया था 4 में। तो अब बेसिस हमारे पास सेम है। आपने क्वोशंट लॉ के फर्स्ट केस में पढ़ा था कि जब बेसिस आपके पास सेम हो तो पावर्स हमारे पास माइनस हो जाती हैं। बेस को हमने एक बार लिखा, पावर्स को माइनस किया, तो हमारे पास आया 1/2 की पावर -1। ये 1/2 की पावर -1 है। हमने इसको, हमारी कोशिश होती है कि हम उसको पॉजिटिव करें, तो आपने क्या करना है कि इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1 हमारे पास चेंज हो जाएगा +1 में, और ये 1/2 बराबर हो जाएगा 2/1 के। इसके नीचे आप 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसका आंसर आया है 2। 2 की पावर 1 बराबर है 2 के। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है हमारे पास। -2/3 आपने पावर लॉ में पढ़ा था कि आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने इसको मल्टीप्लाई किया 2/3। उसी तरह 2 3s are 6। पावर क्या बताता है कि उस नंबर को हमने अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 6 है, आपने 2 को अपने आप से मल्टीप्लाई किया 6 बार। यहाँ 3 है, आपने 3 को अपने आप से मल्टीप्लाई किया 6 बार। आपने जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 32 32 2s are 64, तो आपके पास आया यहाँ पे 64। इसी तरह आपने इन 3 को भी आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 729 आंसर। माइनस इसलिए गायब हो गया क्योंकि पावर इवन थी। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन होगी तो हमारे पास आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। इन क्वेश्चंस के जो भी आपके पार्ट्स रह गए हैं, 1 या 2 3 होंगे, वो आपका होमवर्क है। जज़ाक।